सुनीता, सुनती हो? हाँ जी। एक बार आओ उधर। आई जी, बोलिए। बैठो। हाँ मैं कह रहा था, हाँ छोटा भाई बॉम्बे जा रहा है जॉब के लिए। हाँ, ये तो खुशी की बात है। अरे बात तो खुशी की है ना। जी। अब घर में आपकी देवरानी है, तुम हो, जरा मेल भाव से रहना, ठीक है? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो जॉब करेंगे, उनका भी घर गृहस्थी, अब शादीशुदा है, घर गृहस्थी अच्छे से बसेगी ना, है? लेकिन दो पैसे कमाएंगे भविष्य के लिए। लेकिन एक ही घर में दो लोग हो ना, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो घर में अकेली हो जाएगी, उसको कहीं ये ना लगे कि देखो वो अकेली है, ये मैं बोल रहा था। वो मेरी बहन की तरह है, आप परेशान मत होइए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। ऐसा करते हैं ना कि छोटी जो आपकी देवरानी है उसको कुछ दिनों के लिए उसके घर भेज देते हैं। हाँ ठीक है? ये सही रहेगा। तब तक वो आ जाएगा तो फिर अपने दोनों रहेंगे आराम से, ठीक है? सही रहेगा ना? नहीं, लेकिन फिर भी काम में हाथ बटाते रहेगी, घर में मैं अकेली हूँ। तुम्हें तो सब काम को रहता कि सारा काम तुम्हें ना करना पड़े। अच्छा ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। हाँ, सही रहेगा ना ये? खैर छोड़ो, उसकी तो बात ही वो है। तुम बताओ, आजकल बहुत उदास रहती है। जी और दीदी, आप क्यों नहीं समझाते अपने भाई को, और आप अपने देवर को क्यों नहीं समझाते हैं? अरे दिल्ली में भी तो उनका ट्रांसफर हो रहा था ना, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है उनको? मेरा मन नहीं लगेगा, मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ पर? अरे देखो, वो अगर काम करेंगे, आगे भविष्य के लिए कुछ जोड़ोगे तुम लोग, अगर नहीं निकलेंगे बाहर तो कैसे कुछ होगा? पर वो तो दिल्ली में भी कर सकते थे ना, बाहर जाने की जरूरत क्या है? इसलिए क्योंकि ऑफर आया है ना उनको, ज्यादा पेमेंट है वहाँ पर, और ज्यादा पेमेंट है तो तुम्हारे राज होंगे, तुम्हारे बच्चों के राज होंगे, अच्छे से स्कूलों में एडमिशन कराओगी, हर एक चीज। उससे मैंने बात की थी कि यहीं कहीं पे एडजस्ट हो जाओ, तो वो कह रहा है कि वहाँ का पैकेज अच्छा है। अरे आप समझते क्यों नहीं हो, इतनी महंगाई के जमाना है और सैलरी अच्छी खासी मिल रही है देवर जी को, तो आप भी अड़ंगा डाल रहे हो पैरों में उनके। अरे वही मैं इसको बता रहा हूँ कि वहाँ का पैकेज अच्छा है, वहाँ की सैलरी अच्छी है। हाँ, और फिर तुम कहो तुम्हें भी ले जाए वो, या फिर ट्रांसफर यहीं हो जाए उनका उसी कंपनी में, तुम्हारा ही राज है, और बच्चे तुम्हारे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे हर एक चीज़, और तुम भी ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कपड़े, महंगी महंगी साड़ियाँ पहनोगी एक से एक, या जो भी पहनना हो सब लोग देखेंगे, हम लोग भी देख के रह जाएंगे। अच्छा तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, तो उनको जाने दो और प्यार मोहब्बत से विदा करो, ऐसे मुंह लटका के मत करो। सही बात है, सही बोल रही है आपकी जेठानी जी। पता है इसमें आपका ही फ्यूचर है। जेठ जी, आप खुद मेरी जगह पर रख कर देखिए खुद को, अकेलापन कैसा होता है इंसान के लिए। मैं नहीं रह सकती बिल्कुल भी अकेला, फिर क्या करूंगी मैं उनके बिना यहाँ पर? मॉडल ख्यालात की हो तुम, अच्छे स्वैग से रहो ना, क्या मतलब, हम तो अब हो गए, हमारी उम्र क्या है, कुछ नहीं है। तुम जाओ, और अभी बुद्धि जी तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं उनकी प्यार मोहब्बत से। माही, अब बुला रहे हैं तुम्हें। जी जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे माही, जाओ। पगली है थोड़ी, बचपना भरा हुआ है, संभल जाएगी। छोड़ो ना, अरे छोड़ो ना, वो दोनों तो एडजस्ट हो ही जाएंगे। तुम अपनी बताओ ना। अरे अब उनकी खिलने खाने के दिन है, आप कहाँ रह गई? जी बोलो। अरे यार, तुमने मेरा बैग पैक करा नहीं करा? जी वो तो मैंने आपका बैग पैक कर दिया, पर आप मत जाओ ना। यार मुझे जाना, तो मैं बताया तो है, अच्छी जॉब है, ऐसी जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? पर देखो ये अच्छी बात नहीं है, आप ऐसे मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ पर? यार हमारे फ्यूचर की बात है, और कोई बात होती तो मैं जाता नहीं, ठीक है? कल को हमारे बच्चे भी होंगे, उनका भी फ्यूचर बनाना है। अरे तो बच्चे का क्या है, बच्चे की अभी कौन सोच रहा है? देखो पहले है ना, हमारा फ्यूचर ज़रूरी है, पर तुम ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो मैं यहाँ पे अकेली क्या करूँगी? मैं भी साथ चलती हूँ ना। तो यार मैं अकेला अभी जा रहा हूँ, उधर सेटलमेंट करूँगा, सेटलमेंट करने के बाद तुम्हें भी बुला लूँगा, समझी? अच्छा आप जल्दी से मेरा बैग वैग पैक करो और मुझे अच्छे से खुशी खुशी विदाई करो। ठीक है, तो मैं आपका बैग लेके आती हूँ।
चलो ना, मैं भी चलता हूँ। ठीक है चलो। चलो। ये लीजिए आपका बैग। अरे यार तुम अभी भी मुंह बना के बैठी हो। नहीं, अब जाइए, आपका टाइम हो गया ना जाने का। हाँ जाओ, वैसे भी मेरी फ्लाइट है, लेट हो जाऊंगा। जी जी ठीक है, ठीक बाय। है, ख्याल बाय। रखना। तुम भी ख्याल रखना जी अपना। जी। चलो ये तो चले गए, अब मैं क्या करूँ? काम करती हूँ, रूम में जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। कितना भी मना कर लो, पर इनको अपनी ही चलानी है, और इन्होंने अपनी ही चलाई है। आखिर सुनी नहीं इन्होंने मेरी, आखिर चले ही गए ना। अब मैं क्या करूँगी पूरे घर में अकेली? पागल हो जाऊंगी मैं। पर आइडिया, अरे मैं तो भूल ही गई थी। जेठ जी, जेठ जी तो है ना। अब आएगा मजा। चलो कोई बात नहीं, मेरा पति चला गया था, अब पति की जगह लेगा जेठ। चलो जेठ जी को ढूंढती हूँ, वो कहाँ है? ये क्या? बाप रे, मम्मी की तबीयत खराब हो गई। बिल्कुल, मैं अब भी आती हूँ दौड़ी दौड़ी, मैं इनको बता दूँ फिर मैं निकलती हूँ। ठीक है। ओह, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ऐसे कैसे अचानक हो गया? ओह माँ, अरे दीदी, अभी टकरा जाते ना। सुनो ना, हाँ। मेरी मम्मी की ना अचानक तबीयत खराब हो गई है। ओह, तुम्हारे जेठ जी कहीं मिल नहीं रहे हैं, ठीक है? मैं निकलूं, मैं ना कल तक आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ दीदी, आप आराम से जाओ, बेफिक्र होके जाओ। मैं देखती हूँ कैसे अचानक तबीयत खराब हो गई मुझे। ठीक हो जाएगा सब। सही से रहना। हाँ दी, आराम से जाना। हाँ, बाय। बाय। चलो ये तो अच्छा हुआ। मैं तो सोच रही थी कि जब तक दीदी है तब तक कैसे हो पाएगा, पर चलो, मेरी जेठानी तो गई अपने मायके, अब तो मेरा काम 50% पूरा हो गया। अब बाकी रही बात उसकी, उसको कैसे मनाना है, कैसे हैंडल करना है, वो तो मैं कर ही लूँगी। चलो। मैं वही सोच रहा था कि छोटे भाई की जो वाइफ है अकेली कैसे रहेगी बेचारी, उसका अकेलापन भी कैसे दूर होगा। इतनी वो सुस्त रहती है, खोई खोई सी रहती है। जेठ जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। क्या दिक्कत है? जेठ जी, मुझे ना आपसे एक बात बोलनी है। तो बोलो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बोलो ना। अब खुद सोचिए, मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ? तो चले भी गए, मैं अकेले दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। अरे तो दम क्यों घुट रहा है? मैं हूँ, आपकी जेठानी जी हैं, और मैं हूँ ना, क्या दिक्कत है? हाँ। कोई बात हो मुझसे बताओ। वही तो, आप है ना, तो ये आप क्या? सब कुछ सही कर सकते हैं। तो ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कुछ समझा नहीं कुछ। वो जेठ जी, देखिए ना आप, अब एक औरत का अकेलापन कैसा होता है आप ये बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति की ना कुछ टाइम तक जगह ले लें। बाकी आप तो वैसे भी शादीशुदा हैं। क्या बात कर रही हो तुम? देखिए, लेकिन ये तो गलत होगा यार। कुछ गलत नहीं होगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी दीदी को। पर फिर भी गलत तो गलत है ना। जेठ जी, कुछ गलत नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई औरत आपसे मदद मांग रही है तो क्या गलत कर रही है। जब तक वो नहीं आते तब तक आप मेरे साथ रह लो, उसके बाद कहाँ, आप तो दीदी के साथ ऑलरेडी हो। अरे उसको पता चलेगा ना तो वो मेरा गला दबा देगी। नहीं पता चलेगा जेठ जी, नहीं पता चलेगा। प्लीज चलो ना अंदर। देख लो, फिर मेरी गलती मत देना फिर। जी ठीक है, चलिए। चलो, अच्छा हुआ मान गया, मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये मानेगा भी। बैठो। जी। मेरा तो इसलिए एकदम घबरा सा बेचारा, अरे जी कहीं जी, कोई जान नहीं जाए कोई। नहीं नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। अब देखिए, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वैसे एक तो बात है, आपकी जो दीदी है ना, उनसे कहीं आप 100 गुना ज़्यादा
हैंडसम हो, खूबसूरत हो। वो जेठ जी बात ये नहीं है, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि है ना आप बस उनकी कमी पूरी कर दो, और कुछ नहीं चाहती। उसके बाद तो वो आ जाएंगे, फिर आप दीदी के साथ और मैं अपने पति के साथ। बस ये बात किसी को मत बताना। दीदी तुम्हारी तो वैसे भी वो अपने में खोई रहती है, उसको तो बस मायके से फुर्सत नहीं है। कभी माँ बीमार, कभी भाई बीमार, कभी सब, उसकी पूरी फैमिली बीमारी रहती है। चलो फिर ये काम में देरी कैसे भी करते ही हैं। क्या हो रहा है? तुम कब आई? आप तो मेरी देवरानी हो, छोटी बहन की तरह हो, और आप मेरे पति होकर भी ऐसा किया, ऐसा किया। तुम कब आ गई? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैंने सोचा चलो आपसे पैसे ले लूं थोड़े से और अपनी माँ की जिंदगी बचा लूं। और तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं ना मेरी वो कर रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों घबरा रही हो? मेरी माँ की इतनी तबीयत, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग रहो, मैं तुम्हें तलाक के पेपर ना भिजवा दूंगी। अरे सुन तो ले भगवान। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ रहो इसके साथ। दीदी अरे यार ये कैसे आ गई यार? ये तो अपने मायके गई थी। जेठ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो हमसे भी हुई यार। जेठ जी आप एक काम करिए, उनको जल्दी से मना लो, अरे काफी देर हो जाएगी। वो रानी लक्ष्मी बाई है, वो मुझसे नहीं मानेगी, तुम भी चलो साथ में। मैं भी साथ में जाऊंगी तो दीदी और गुस्सा हो जाएंगे। नहीं होगी, मुझे पता है उसके बारे में, वो मुझसे नहीं मानेगी। जेठ जी आप मुझे माफ कर देना, मैंने कोई नहीं, छोड़ो, पहले उसको देखते हैं ना। हाँ, नहीं तो दीदी वो, से भी माफी मांगनी है। चलो चलो दोनों मिलकर बात करेंगे तो हाँ। सही रहेगा। अरे कहाँ जा रही हो? मैं चली जाऊंगी, सुनो। मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी बात। प्लीज प्लीज माफ कर तुमने दो। तो मेरा विश्वासघात किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं अरे करूंगी। इधर- लेकिन ना एक बात जरूर कहूंगी कि बड़े भाई को ना छोटे भाई की नजरों में मत गिराना, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये उसके सामने मत करना। दीदी प्लीज मुझे अरे- माफ कर दो दीदी, मुझसे क्योंकि ना तुमसे ज्यादा मानवता है मेरे अंदर। सुन ले मेरी बात को भी। क्या सुनूं मैं आपकी बात को? गलती हम लोगों से हो गई, बस दीदी गलती हो तो गई, माफ प्लीज कर दे। माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोग पागल हो यार, ये क्या कर रहे थे? मैं तो तुम्हारी बहन की तरह हूँ, अरे- पर तुमने, और तुम्हें तो समझ रही थी, तो ये तो छोटी है। अरे हम लोग बहक गए थे, हम लोग अपने में नहीं थे यार, सॉरी बोलते हैं यार। चलो ठीक है, हम सब मिलके रहेंगे। चलो हाँ, ठीक।